Hi children, now Pradeep sir will teach you class 10th, chapter name A Letter to God in prose. Uh, have a nice day and I hope you will listen to me. At first, I want to tell you the summary of this lesson. तो A Letter to God फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो बच्चों कहानी क्या है? ए लेटर टू ए लेटर टू गॉड मीन्स है भगवान को एक पत्र, या आप ये भी बोल सकते हैं भगवान के नाम एक पत्र, रिटर्न बाय जीएल फंटेक्स। अब मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। लैंचो नाम का एक करेक्टर है इस चैप्टर में। वो पूरे साल अपने खेत में जो है कठिन परिश्रम करता है, तो उसको उसकी फसल इस बार अच्छी थी। और उसका घर कहाँ पर था? एक घाटी में, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर, जहाँ से वह पके खेत के अनाज, नदी इत्यादि देख सकता था। तो एक सुबह उसने कुछ अपने खेत में कुछ नहीं किया, वह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को देखता रहा। अब मौसम को देखकर उसने भविष्यवाणी की कि बारिश पड़ने वाली है, क्योंकि पृथ्वी को वर्षा या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। अब जैसे वह शाम के समय भोजन करता है, तो जैसे कि उसने भविष्यवाणी की थी होटल, तो एकदम बड़े बड़े पर्वत रूपी बादल आते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ देर बाद हवा चलने लगती है, और हवा के साथ साथ बारिश पड़ने लगती है। अब वो लैंचो बड़ा खुश होता है, लेकिन कुछ देर बाद ही हवा के साथ बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। अब लैंचो बड़ा परेशान होता है। वह सोचता है कि ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कम से कम घंटे भर ओले बारिश के साथ पड़ते हैं और संपूर्ण उसकी फसल नष्ट हो जाती है। अब लैंचो खेत के बारिश के समाप्त होने के बाद लैंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और बहुत दुखी होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। वह अपने बच्चों से कहता है कि यदि टिड्ढों का दल होता वो भी इससे अधिक छोड़ देता, लेकिन इस ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। तो वह तभी सोचते सोचते इसे ख्याल आता है कि भगवान सब कुछ देखता है। तो वह निश्चय करता है कि वह भगवान से मदद मांगेगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वह प्रातःकाल पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पर भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। उसमें लिखता है कि आई नीड 100 पॉइंट्स। और पत्र को पत्र पेटी में डालने के बाद वह घर वापस आ जाता है। आने वाले संडे को, द फॉलोइंग संडे, वह पोस्ट ऑफिस जाता है और पूछता है कि क्या मेरा कोई पत्र आया है। अब वहाँ की घटना बताता हूँ। वहाँ पर होता क्या है कि जब वो जो पोस्टमैन था उसके सामने वो पत्र आता है, तो वह उस पत्र को देखकर बड़ा हंसता है और हंसते हंसते डाकपाल यानी कि पोस्ट मास्टर के पास जाता है। वह भी जैसे ही उस पत्र को पढ़ता है, उसे भी हंसी आती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी भगवान के नाम कोई पत्र नहीं सुना या देखा। तब जो नीचे की लाइन पढ़कर वह सोचता है कि क्यों न मैं इसकी मदद करके जो भगवान के प्रति इसका अटूट विश्वास बना हुआ है उसको बनाए रखूं। तो अपने सहकर्मियों से और अपने वेतन का कुछ भाग कलेक्ट करके जो उस लेटर पर लैंचो का एड्रेस लिखा हुआ था उस पर पोस्ट कर
देता है। तो आने वाले संडे को लैंचो वहाँ आता है कि क्या मेरा भगवान के नाम से कोई पत्र आया है। तो पोस्टमैन उसको हैंड ओवर कर देता है और पोस्ट मास्टर जो है डोर के पास खड़ा होकर छिप कर देखता है। तो लैंचो को कोई खुशी नहीं होती है क्योंकि वह जानता है कि भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ही वह सिक्कों को गिनता है वे केवल 70 पॉइंट्स थे, तो वह क्रोधित हो जाता है और फिर वापस जाता है और भगवान के नाम पत्र लिखता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे जितने सिक्के मिले थे, जितने सिक्कों की मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, उतने मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः मुझे शेष सिक्के और भेज देना, लेकिन इस बार आप डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ये तो ठगों का समूह है। इन्होंने मेरे मेरे शेष सिक्के इन्होंने ही रख लिए हैं। तो बच्चों, यही इस चैप्टर की कहानी है। तो इस चैप्टर से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें अपने अटूट अटूट विश्वास को बनाए रखना चाहिए। तो अब हम आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। नीचे चलते हैं हम। ये थोड़ी एक्टिविटी दी गई है आपको। और ये यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसकी समरी बता दी है, तो आशा करता हूँ उस समरी के आधार पर आपको अच्छी प्रकार से यह चैप्टर समझ में आएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको वॉच करना है। देखिए, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill, एकमात्र घर संपूर्ण घाटी में एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रस्ट मीन्स चोटी। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन व्यक्ति कुड सी द रिवर, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके अनाज के खेत को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों सहित, दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो कि सदैव एक अच्छी फसल का दावा करते हैं। The only thing the earth needed was a downpour. पृथ्वी को एक चीज की आवश्यकता थी, डाउनपोर, भारी वर्षा, और या एटलीस्ट कम से कम ए शावर, एक बौछार। थ्रू आउट द लेंचो मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, प्रातः काल के समय लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को निकटता से या घनिष्ठता से जानता था, had done nothing else but to see the sky towards the north east, सिवाय नॉर्थ ईस्ट को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन, पत्नी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो, या भगवान की मर्जी।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाहिल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all। छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे जब तक कि स्त्री ने उनको उन सभी को नहीं पुकारा या बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ या भोजन तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था। जस्ट एज, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े पर्वत रूपी बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, ताजी और स्वीट, मन को लुभाने वाली या सुहावनी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन यानी कि लेंचो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा या उसने वर्णन किया, दीज आर नॉट या दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरने वाली ये वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, वर्षा की बड़ी बूंदें 10 के सिक्के के समान हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 के सिक्के के समान हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने फूलों सहित पके अनाज के खेतों को देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ओ रेन, जो वर्षा से ढके हुए थे, वर्षा के पर्दे से ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद, और इसी के साथ, 22 वेरी लार्ज एंड स्टोन बिगन टू फॉल, ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain out to collect the frozen pearls, बच्चे बाहर बारिश में उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठे करने चल दिए या दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed द मैन, व्यक्ति ने कहा, वास्तव में यह बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, यह शीघ्र ही गुजर जाएगा या समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ, अर्थात ओले जल्दी पड़ने बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक
ओलो रूपी बारिश घर के ऊपर, द गार्डन बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड पके अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में पड़ती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत नमक की तरह सफेद प्रतीत हुए। नॉट a leaf remained on the trees। पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा। द corn was totally destroyed। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द flowers were gone from the plants। और पौधों से फूल भी झड़ गए थे। Lencho's soul was filled with sadness। लैंचो का मन दुख से भर गया। When the storm had passed। जब तूफान रुक गया था। He stood in the middle of the field। तब वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। And said to his sons और अपने पुत्रों से बोला, A plague of locusts would have left more than this। इससे अधिक तो टिड्डों का दल भी छोड़ देता। The hell has left nothing। लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year we will have no corn। इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one। वह रात हर किसी के लिए दुख से भरी हुई थी। All our work for nothing। हमारा संपूर्ण कार्य बेकार गया। There is no one who can help us। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। Will all go hungry this year। इस साल हम भूखे मर जाएंगे। बेकार गया